जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले। मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले। मुरझा कर मायूसियों में, मुरझा कर मायूसियों में फूल सारे फिर खिले। मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद, स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद। सोच ही ऐसा कलम जो लिखे तकदीर को, राह गुम जाने का डर है मगर इस फकीर को। हर सफर आसान गुजरे, हर सफर आसान गुजरे, साथ साया तू चले। मन में ताकत दिल में हिम्मत तेरे नाम से ही मिले। स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद, स्वामी विवेकानंद आनंद आनंद। जिंदगी के मंच में है अजब ये चुनौतियां, डोर अनजाना खींचे, नाचे सब कठपुतली। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश विश्वकर्मा एमएड प्रथम सेमेस्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशिक्षणार्थी हूँ। आज इस युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी ने देश की युवा पीढ़ी को जो संदेश दिया, देश की युवा पीढ़ी का जो मार्गदर्शन किया, उस संदर्भ में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। देश की राजनीतिक चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावनाओं के विकास में अपना बलिष्ठ कंधा लगाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का नाम विशेष रूप से चिर स्मरणीय है। अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण भारत वसुंधरा का अंचल कितना पवित्र है, कितना सौभाग्यशाली है और कितना अनोखा है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। यह रत्नगर्भा भारत भूमि
अपने अंतर में जहाँ असंख्य मणिमुक्ताएं छिपाए बैठी है, वहीं इसके अंचल से समय समय पर ऐसे नवरत्न अवतरित हुए हैं जिनकी जीवन ज्योति से पूरा भूमंडल प्रकाशित हुआ है, जिन्होंने चट्टान बनकर समय का प्रवाह रोक दिया और जो अपने लिए नहीं वरन विश्व के लिए जिए, जिनके पवित्र तेज से समस्त अमानवीय एवं अपावन विचारों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। माँ भारती के अमर पुत्र अपने पूर्वजों की थाती संभाल अतीत का ज्योति कलश ले साधना के पथ पर जब आगे बढ़े तो पथ की बिहड़ता अंधकार सब कुछ स्वयं ही नष्ट हो गया। मंजिल आरती लिए स्वागत में खड़ी मिली। उनका जीवन आज भी सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर ज्ञान की ज्योति बिखेर रहा है, जिसके प्रकाश में संसार सब कुछ अर्पित करने को सन्नद्ध है। भारत में ऐसे विलक्षण महापुरुषों की एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद जी का नाम प्रमुख है। स्वामी विवेकानंद जी ने देश की युवा पीढ़ी को जो संदेश दिया, देश की युवा पीढ़ी का जो मार्गदर्शन किया, निश्चित रूप से उसका अनुपालन करके ही हम भारत को पुनः विश्व जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और जब तक ध्येय की प्राप्ति न हो तब तक न रुको। खड़े हो, साहसी बनो, शक्तिमान हो, सारा दायित्व अपने कंधों पर लो। जान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। तुम्हें जो कुछ बल और सहायता चाहिए सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, अतएव अपना भविष्य तुम स्वयं गढ़ो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है अपनी शक्तियों द्वारा उनका विकास करो, पर कभी दूसरों का अनुसरण करके नहीं। हाँ, दूसरों के पास अगर कुछ अच्छा है तो उसे ग्रहण कर लो। औरों के पास से कुछ सीखना कहीं अधिक उत्तम है कि कुछ न सीखना। हम सभी दर्शन के विद्यार्थी। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति से ही हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हमारे यहाँ प्रकृति ही कितनी शिक्षाप्रद है। परोपकार की कितनी अच्छी शिक्षाएं हमारे पर्वत, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे देते हैं। चलो आज एक नई प्रार्थना करते हैं। धैर्य, त्याग, अनुशासन और समर्पण से अपने संस्कारों को सींचते हैं। लोभ, मोह, स्वार्थ, द्वेष सब कुछ छोड़ते हैं। चलो आज हम प्रकृति से सब कुछ सीखते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि जिस देश में प्रकृति ही इतनी शिक्षाप्रद है, वहां की युवा पीढ़ी आज किस मार्ग पर जा रही है? निश्चित रूप से देश में आज भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, अपनी बात रखने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग, निश्चित रूप से इस युवा पीढ़ी की संकल्पना स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं की हो। आज इस युवा दिवस के अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे बहुत प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। पथ की पहचान शीर्षक के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पथिक को पथ पर जाने से पहले यह पहचान कर लेनी चाहिए कि उसका हश्र क्या होगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही राह का अनुमान कर ले। निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी जिस रास्ते पर जा रही है, जिसकी वजह से हमारा आने वाला भविष्य और आने वाली कई नई पीढ़ियों का भविष्य जो कि अंधकारमय होगा, इसकी जिम्मेदार युवा पीढ़ी स्वयं होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा पीढ़ी के संदर्भ में कहा कि यह बात सत्य है कि अगर युवा पीढ़ी जागृत और चेतन हो जाए तो फिर उसका भविष्य कभी अंधकार में हो ही नहीं सकता, बल्कि वह प्रातःकालीन सुबह की भांति उज्जवल होगा। हमारे सम्मुख स्वामी विवेकानंद ही नहीं, ऐसे न जाने कितने उच्च आदर्श हैं जिनको कि एक अमूल्य धरोहर माना जा सकता है। हम सभी का यह नैतिक व अनिवार्य कर्तव्य है कि हम सभी इनका अनुसरण करें, जिससे कि हम उन महान यशाशेष विभूतियों के साथ न्याय कर सकें जिन्होंने इस भारत के निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने एक गौरवशाली भारत की संकल्पना की, जिन्होंने यह सपना देखा कि भारत की युवा पीढ़ी भारत का गौरवशाली भविष्य होगी। अंत में मैं भारत की युवा पीढ़ी से आह्वान करते हुए केवल 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। पर जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर,
पर जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। निश्चित रूप से अगर हमें भारत भूमि को पुनः स्वर्ग बनाना है तो युवा पीढ़ी को अपनी दिशा में, अपनी दशा में, अपने मार्ग में कहीं न कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं मनीषा पटेल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इस पर उनके विचार अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद सदैव युवाओं को मन, आत्मा, शरीर से मजबूत रहने के लिए कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद तब एक युवक ही थे जब उन्होंने सारे विश्व में भारतीय आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलाया। उन्होंने भारत को सदैव एक युवाओं के देश एवं युवाओं के संगठन के रूप में देखा है। युवाओं के आध्यात्मिक आदर्शों के आधार से ही एक नवीन आदर्श आधुनिक देश का निर्माण हो सकेगा। विवेकानंद जी ने कहा है कि youth is the best time. The way in which you utilize this period will decide the nature of coming years that lie ahead of you. अर्थात युवा काल ही वह समय होता है जो हमारे भविष्य का निर्णय लेता है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। 11 सितंबर 1893 को भारत के एक साधारण साधु ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में अपने कुछ शब्द रखे। उन्होंने वहां पर भारत की आध्यात्मिक रीतियां और वेदों की मानवीय शिक्षा की बात की। उस समय जब पश्चिमी देश भारत को अंधविश्वास की भूमि मानता था, विवेकानंद जी ने अमेरिका में भारतीयों की महानता का बखान किया। उस भाषण के बाद से ही अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में स्वामी विवेकानंद को साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया, हरिकेन हिंदू जैसे नाम से संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद पश्चिमी वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों को भारतीय मानवता और वैराग्य से जोड़ना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचार इतने उच्च और जटिल थे कि एक नौका में श्री जमशेदजी टाटा जी से संयोगवश मुलाकात और उनसे सिर्फ बातचीत में ही उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रख डाली। इससे उनके प्रभावी व्यक्तित्व व सोच की महानता दिखाई देती है। अंत में मैं स्वामी जी की एक लाइन बोलना चाहूंगी जो पर्सनली मुझे काफी प्रभावित करती है। टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। थैंक यू। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. Thanks also to some of the speakers on the platform who, referring to the delegates from the Orient,
have told you that these men from far-off nations may well claim to honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear crooked, so straight, all lead to thee. That bigotry and its horrible descendant, fanaticism, they have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो जागो और तब तक मत हो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक द्विवेदी है। मैं एमए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं उस महापुरुष के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोगों के दिलों में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई। वर्ष था 1863 का, दिनांक 12 जनवरी का। कलकत्ता के बंगाल प्रांत में चिमुलियापल्ली के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के घर एक प्रतिभाशाली बालक का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं हमारे महापुरुष, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका आज जन्म दिवस है। आज तारीख 12 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन से हमारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह शुरू होता है, जो पूरे देश में युवा इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों और अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेते हैं, प्रोग्राम होते हैं। सन 1984 में हमारी भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में संवैधानिक मंजूरी प्रदान की। पूरे वर्ष में यही एक क्षण, यही एक सप्ताह, यही एक ऐसा दिन आता है जब हम युवाओं के अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है। स्वामी जी के विचार हम युवाओं के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। स्वामी जी ने हमारे देश की राजनीतिक
सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया। यह अनुभववाद के बहुत बड़े समर्थक थे। इनका मानना था कि जो शिक्षा मनुष्य के चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण और विचारों का निर्माण कर सामंजस्य स्थापित करती है, वास्तव में शिक्षा कहलाने के योग्य है। स्वामी जी के किस्से हमको बहुत ही प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बस उस व्यक्ति को स्वयं की शक्ति को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति इनके विचारों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसी के साथ अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता, जय विवेकानंद।